हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट का अपना अगला वीडियो करेंगे। हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं, तो अब हम लोग का जो दूसरा सब्जेक्ट है उसको हम लोग बहुत जल्दी जल्दी खत्म करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि एग्जाम हम लोगों का बहुत नजदीक आ चुका है। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि जितना जल्दी हो सके हम लोगों का सारा सिलेबस कंप्लीट हो पाए। ठीक है, तो हम लोग जो थ्योरी सब्जेक्ट है उसको फटाफट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, आज का जो वीडियो है वो मार्केटिंग का नेक्स्ट वीडियो है। मार्केटिंग का 4 वीडियो पहले से अपलोडेड है, सो पहले वो वीडियो सब देख लेना, फिर इस वीडियो को देखना आगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग स्टार्ट करते हैं अब माइक्रो इन्वायरमेंट से। माइक्रो इन्वायरमेंट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है भैया? मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग इन्वायरमेंट में मार्केटिंग के आसपास वो फैक्टर्स जो मार्केटिंग को डायरेक्टली इफेक्ट करता है, मार्केटिंग को डायरेक्टली इफेक्ट करता है, या फिर बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए इफेक्ट करता है। डायरेक्टली और शॉर्ट टर्म के लिए इफेक्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट। ठीक है, वो फैक्टर्स जो मार्केटिंग को डायरेक्टली इफेक्ट करता है और शॉर्ट टर्म के लिए इफेक्ट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो इन्वायरमेंट ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, इसका सबसे पहला जो है माइक्रो इन्वायरमेंट में सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है सप्लायर। क्या होता है भैया? सप्लायर। ये सप्लायर कैसे काम करता है, ध्यान से समझना। अगर मेरे को किसी भी आदमी को मेरे को प्रोडक्ट देना है, किसी भी इंसान को मेरे को प्रोडक्ट देना है, उसका जो वांट है उसको सेटिस्फाई करना है, तो हम लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट देना होगा। क्वालिटी प्रोडक्ट उसको हम लोगों को माने बेचना होगा, हम लोग को सेल करना होगा क्वालिटी प्रोडक्ट। अगर हम लोग को सेल करना तो हम लोग को मैन्युफैक्चर करना, हम लोग को प्रोडक्शन करना पड़ेगा। क्या? एकदम बढ़िया प्रोडक्ट हम लोगों को मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। बढ़िया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले रॉ मटेरियल खरीदना होगा सबसे बढ़िया और किफायती दाम पे। अगर हम लोग सही दाम पे सही प्रोडक्ट नहीं खरीद पाएंगे, अगर हम लोग परचेज सही नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग आउटकम अच्छा नहीं ले पाएंगे। हम लोग क्या, अगर हम लोग परचेज अच्छा नहीं कर पाएंगे तो हम लोगों का प्रोडक्शन सही से नहीं हो पाएगा, अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तो हम लोगों का जो डिलीवरी है वो अच्छा क्वालिटी का नहीं हो पाएगा, तो इससे मार्केटिंग में इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या है, हरदम अलग अलग सप्लायर के टच में रहना पड़ेगा। हम लोगों को हरदम देखना पड़ेगा कि वो सप्लायर दूसरा सप्लायर से क्या डिफरेंट दे रहा है, किस दाम पे दे रहा है। हम लोगों को कॉस्ट में भी अपना ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे को सेम प्रोडक्ट कौन सस्ता में दे रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को हरदम ये देखना पड़ेगा कि मेरे को कौन सा सप्लायर रॉ मटेरियल किस दाम पे दे रहा है। ठीक है, और कैसा क्वालिटी का दे रहा है। तो हम लोग ना क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, ना मेरे को कॉस्ट में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। तो मेरे को 3, 4, 5 जितना भी सप्लायर है उस रॉ मटेरियल का, उस सप्लायर सबसे अच्छा से गुड रिलेशन बना के रखना होगा, ताकि बाद में हम लोगों को एक सप्लायर अगर प्रॉब्लम हो तो दूसरा सप्लायर के पास जा सके। तो माइक्रो इन्वायरमेंट का सबसे पहला फैक्टर क्या है? सप्लायर। समझ में आ गया? दूसरा फैक्टर है मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स। मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स। अब यहां समझना मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स क्या होता है। मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स रेफर टू दोज बिजनेस हाउसेस एंड इंडिविजुअल हु एड इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन अ मार्केटर एंड मार्केट। समझना, अगर हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, अगर हम लोग कंपनी है जो कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हम लोग क्या, एक कंपनी है जो कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। हम लोग अगर कोई लेट से हम लोग शू मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हम लोगों का मेन मोटिव है ये शू को कस्टमर तक पहुंचाना। कहां तक पहुंचाना? कस्टमर तक। ये जो शू बना रहे हैं इसको कस्टमर तक पहुंचाना हम लोगों का मेन मोटिव है। हम लोगों का मेन मोटिव क्या, ये शू कस्टमर तक पहुंचे। हम लोग तो जाके कस्टमर को सीधा देंगे नहीं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बीच में बहुत सारा इंसान आता है, शू मैन्युफैक्चरर से लेके कस्टमर के बीच में बहुत सारा इंटरमीडिएट्स आता है। होलसेलर आता है, रिटेलर आता है। तो हम लोगों को
हर स्टेप में हम लोगों को अच्छा रिलेशन बना के रखना होगा, हम लोगों को हर किसी का ख्याल रखना होगा, तभी हम लोग अच्छा से अपना मार्केटिंग कर सकते हैं। तो हम लोगों का जो इंटरमीडिएट्स है, हम लोगों का जो मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स है, वो लोग का भी हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर मार्केटिंग इंटरमीडिएट देखें, उसमें कौन कौन आता है? मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स में कौन कौन आता है भैया? सबसे पहला आता है मर्चेंट मिडिलमैन। पहला क्या आता है? मर्चेंट मिडिलमैन। ये क्या होता है? मर्चेंट मिडिलमैन क्या होता है? होलसेलर, रिटेलर, ये सब मर्चेंट मिडिलमैन में आता है। मतलब ये हम लोगों का सामान को, हम लोगों का गुड्स एंड सर्विसेज को टारगेट कस्टमर तक यही लोग पहुंचाता है। हम लोग खुद नहीं जाते कस्टमर के पास, जो प्रोडक्शन करता है वो लोग खुद नहीं जाता है, वो होलसेलर रिटेलर के थ्रू पहुंचता है। तो हम लोगों का होलसेलर रिटेलर जितना अच्छा होगा, जितना मेहनती होगा, उतना प्रोडक्ट हम लोगों का कस्टमर तक पहुंचेगा, उतना क्वालिटी प्रोडक्ट हम लोगों का कस्टमर तक पहुंचेगा। तो हम लोगों का होलसेलर रिटेलर बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा होता है फंक्शनल मिडिलमैन। अब ये समझना, फंक्शनल मिडिलमैन क्या होता है? अब समझना, आज लेट से हम लोगों का पास एक बिल्डिंग है, हम लोगों के पास एक बिल्डिंग है या फ्लैट है। फ्लैट हम लोगों को सेल करना है। बहुत सारा कंपनीज होता है, फ्लैट बना के फ्लैट सेल करता है, बिल्डिंग बना के फ्लैट सेल करता है। फ्लैट को सेल करने के टाइम पे एक बहुत बड़ा, अगर फ्लैट खरीदने भी जाओगे तो पता होगा, फ्लैट खरीदने में सबसे बड़ा जो मिडिल मैन आता है वो होता है ब्रोकर। वो क्या आता है? ब्रोकर। तो ब्रोकर का काम क्या होता है? ब्रोकर का काम होता है वो फ्लैट को दिखाना, उस फ्लैट के बारे में सब कुछ बताना। तो वो जो मेन वो फंक्शनल है, वो क्या करता है? काम कर रहा है। वो बीच में क्या कर रहा है? काम कर रहा है। ब्रोकर आता है, सेल्समैन आता है, ये सब क्या आ रहा है? फंक्शनल मिडिलमैन में आता है। ये क्या आ रहा है? फंक्शनल मिडिलमैन में। और तो और हम लोगों का जो इंश्योरेंस कंपनी है, हम लोगों का जो सामान है उस पर अगर हम लोगों का इंश्योरेंस अच्छा है, हम लोगों का सामान पे हम लोग गारंटी अच्छा दे रहे हैं, हम लोगों का सामान का जो बैकअप है वो अच्छा है, तो उसमें भी हम लोगों का मार्केटिंग बहुत अच्छा होता है। फिर आता है फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, हम लोगों का बैंक है, हम लोगों का जो जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स है, वो सब हम लोगों का फंक्शनल मिडिलमैन के अंदर आ जाता है। समझ में आया? तो फंक्शनल मिडिलमैन का भी होना बहुत जरूरी है हम लोगों के इन्वायरमेंट में, हम लोगों के मार्केटिंग इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो क्या क्या करता है भैया ये लोग करता है हम लोगों का गुड्स, जो मर्चेंट मिडिलमैन होता है वो लोग क्या कर रहा है? हम लोगों का जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो पहुंचा रहा है कहां तक? वो पहुंचा रहा है कस्टमर तक। ठीक है, और तो और हम लोगों को जो फंक्शनल मिडिलमैन होता है हम लोगों को रिसर्च करने में मदद करता है ना। तो याद रखना, होलसेलर रिटेलर, जो हम लोग तो कंपनी में बैठ के काम कर रहे हैं, हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन जो रिटेलर एकदम दुकान में बेच रहा है, एकदम जो ग्राउंड लेवल पे बेच रहा है, वो लोग अच्छा से कस्टमर को समझ सकता है, वो लोग कस्टमर को बहुत अच्छे से समझ सकता है। तो कस्टमर के साथ वो लोग हम लोगों को बताने में मदद करते हैं कस्टमर को क्या चाहिए। तो रिटेलर जितना अच्छा होगा, वो हम लोगों के पास रिसर्च भी अपने आप हो जाएगा, क्योंकि जो रिटेलर है वो तो देख रहा है ना कस्टमर को क्या चाहिए, तो वो हम लोग को मैसेज कन्वे करेगा कि भैया कस्टमर को ये नहीं ये पसंद है, तो उस हिसाब से हम लोग अपना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बदल सकते हैं। ठीक है, अगला आता है तीसरा जो फैक्टर है वो है कस्टमर मार्केट। कस्टमर मार्केट, अगला क्या आता है? कस्टमर मार्केट। ये भी माइक्रो एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा पार्ट है। क्या है? कस्टमर मार्केट। ध्यान समझना, कस्टमर मार्केट बहुत टाइप का होता है। सबसे पहला बात तो ये कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे हम लोग कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या कोई भी प्रोडक्शन जो कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है या मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी है ना, सबका मेन मोटिव, हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, बेच रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मार्केटिंग करना का लास्ट और फाइनल जो गोल होता है वो होता है अर्न प्रॉफिट। हम लोगों को लास्ट में प्रॉफिट अर्न करना है। तो प्रॉफिट अर्न कहाँ से करते हैं? हम लोग अलग अलग मार्केट से करते हैं। हम लोगों का जो मार्केट में सामान जाता है वहां से हम लोग अर्न करते हैं, हम लोग वहां से अर्न करते हैं। मार्केटिंग आया ही मार्केट से है, तो हम लोग मार्केट में जाके मार्केटिंग करेंगे तब हम लोग को अर्निंग होगा। तो हम लोगों को मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। हम लोगों का एनवायरमेंट में जो मार्केट है, मार्केट के बारे में हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग मार्केट के बारे में जान के रखेंगे तो हम लोगों का मार्केटिंग करने में हम लोगों का ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो मार्केट में बहुत तरह का मार्केट आता है। पहला आता है कंज्यूमर मार्केट। कंज्यूमर मार्केट,
कंज्यूमर मार्केट का मतलब क्या होता है भैया? कंज्यूमर मार्केट मतलब हम लोग तुम लोग जो मार्केट में जाते हैं 1 किलो 2 किलो जो भी एकदम रिटेल में सामान खरीद के लाते हैं, ये होता है कंज्यूमर मार्केट। कंज्यूमर मार्केट मतलब जहां से एकदम खुजरा माल बिकता है, 1 किलो 2 किलो, एक चप्पल 2 चप्पल, अगर जो भी एक जूता जूता होता, मतलब एकदम जो खुजरा लेवल पे जो सामान बिकता है ना जहां पे, उसको हम लोग कंज्यूमर मार्केट बोलते हैं। ठीक है। दूसरा मार्केट होता है इंडस्ट्रियल मार्केट। लेट से हम लोगों का जो काम है, हम लोगों का जो काम है वो हम लोग ना कोयला को माइनिंग करते हैं, कोयला का माइनिंग करते हैं, या फिर हम लोग गोल्ड माइनिंग करते हैं, हम लोग गोल्ड माइनिंग करते हैं। तो हम लोगों का गोल्ड माइन करने के बाद हम लोग सीधा जाके किसी कंज्यूमर मार्केट में नहीं बेचेंगे। हम लोग कहाँ बेचेंगे? हम लोग बेचेंगे भैया इंडस्ट्री को, हम लोग बेचेंगे वो फॉर्म को, उस फॉर्म को जो उसका फर्दर प्रोसेस करके उसको गुड्स में तैयार करता है। ठीक है। तो हम लोग का मार्केट समझना जरूरी है कि हम लोग का कौन सा तरह का मार्केट है। अगर हम लोग वो जो माइनिंग की है, माइनिंग करके हम लोग सीधा कंज्यूमर मार्केट में नहीं जा सकते, हम लोग कहाँ जाएंगे? इंडस्ट्रियल मार्केट में जाएंगे, जहां पे उस सामान को खरीद के फर्दर प्रोसेस किया जाता है। ठीक है। अगला आता है रीसेलर मार्केट। रीसेलर मार्केट का मतलब भैया वो मार्केट जहां पे हम लोग गए, हम लोग बेचे, हम लोग के पास से जो खरीदेगा वो फिर से बेचेगा, तो ये रीसेलर मार्केट है। ठीक है। हम लोगों के पास से जो खरीदेगा वो फिर से बेचेगा, तो ये रीसेलर मार्केट है। तो और अगला होता है गवर्नमेंट मार्केट। जहां से गवर्नमेंट सामान खरीदता है। गवर्नमेंट कहाँ से सामान खरीदता है? लेट से आज अगर किसी का या फादर या फिर जो भी रिलेटिव अगर फार्मर है तो पता होगा, जो फार्मिंग होता है, जो भी हम लोगों का धान का खेती होता है, गेहूं का खेती होता है, ये सब का जो खेती होता है, ये जो लार्ज नंबर पे होता है, इसको खरीदता कौन है? गवर्नमेंट खरीदता है। गवर्नमेंट खरीद के करता क्या भैया? तो गवर्नमेंट खरीद के हम लोगों को ग्रांट, हम लोगों का जो राशन मिलता है ना, गली गली में सब जगह राशन मिलता है, तो राशन वहीं से खरीद के वो लोग आता है, वो लोग कम दाम पे खरीदता है, फिर सब्सिडी के रूप में कम दाम पे सबको प्रोवाइड करवाता है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट मार्केट हम और इंटरनेशनल मार्केट, जो हम लोगों का सामान एक्सपोर्ट जब करते हैं, हम लोग जब इंडिया से बाहर बेचते हैं, वो होता है हम लोगों का इंटरनेशनल मार्केट। तो हम लोगों को मार्केट के बारे में पता होना चाहिए, हम लोग किस मार्केट में अपना सामान बेचेंगे। अगर हम लोगों को अपना मार्केट के बारे में पता रहेगा कि हम लोगों को इस मार्केट में अपना सामान बेचना है, तो उस हिसाब से हम लोग अपना मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाएंगे, उस हिसाब से हम लोग प्लानिंग करेंगे, उस हिसाब से हम लोग एडवर्टाइजमेंट करेंगे। समझ में आया? तो मार्केटिंग, कंज्यूमर मार्केट जो होता है वो एक बहुत वाइटल रोल अदा करता है मार्केटिंग में। ठीक है। अगला आता है कंपटीटर। अगला क्या आता है? कंपटीटर। अगला क्या आता है? कंपटीटर। ये क्या होता है कंपटीटर? सीधा बात भैया, अगर आज के डेट में जियो टेलीकम्युनिकेशन में है, एयरटेल भी टेलीकम्युनिकेशन में है, बीएसएनएल भी टेलीकम्युनिकेशन में है, तो ये सब क्या है? ये आपस में एक दूसरे का कंपटीटर है। अब कंपटीटर का अगला मूव जानना हम लोगों को जरूरी है। कंपटीटर क्या कर रहा है उसके हिसाब से हम लोगों को करना होगा। मतलब कंपटीटर आगे क्या करने वाला है, अगर उसका वीकनेस को हम लोग पता कर सके, उसका स्ट्रेंथ को पता कर सके, उस हिसाब से हम लोग अपना मार्केटिंग स्ट्रैटेजी चेंज करके हम लोग उसका जो वीकनेस है उस पे अपना स्ट्रेंथ बना के हम लोग मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। उसका जो स्ट्रेंथ है उस हिसाब से हम लोग अपना स्ट्रेंथ डेवलप कर सकते हैं। तो हर समय कंपटीटर के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए, हम लोगों का क्या कंपटीशन है ये पता होना चाहिए, कि हम लोग किसके साथ लड़ रहे हैं ये पता होना बहुत जरूरी है, कि हम लोग लड़ किसके साथ रहे, है ना, हम लोगों का फाइट किसके साथ है। अगर हम लोग मोनोपोली मार्केट में है, मोनोपोली मार्केट मतलब जहां भैया एक ही सेलर होता है, हम अकेला सेलर है, फिर हम लोग जो भी करे आदमी लोग को खरीदना होगा। लेकिन जब भी हम लोग परफेक्ट मार्केट में जाते हैं जहां पे हम लोगों का बहुत सारा बायर एंड सेलर होता है, तो वहां पे हम लोगों को अपने आप को सस्टेन करवाने के लिए हम लोगों को कंपटीशन जानना होता है कि आगे वाला क्या सोच रहा है, आगे वालों को क्या चाहिए। तो हम लोगों को अगर कंपटीशन पता होगा कि आगे वालों को क्या चाहिए या फिर आगे वाला क्या करने वाला है, तो उस हिसाब से हम अपना स्ट्रेंथ, अपना वीकनेस को पता करके हम लोग उस हिसाब से, उस अकॉर्डिंग से हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कंपटीटर। अगला आता है पब्लिक। अगला फैक्टर क्या है?
पब्लिक। समझना पब्लिक क्या होता है भैया। अब पब्लिक इज एनी ग्रुप विच हैज एन एक्चुअल एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन मार्केट्स एबिलिटी टू अचीव हिज ऑब्जेक्टिव। मार्केटर, जो हम लोग मार्केटर है, हम लोग जो जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका गोल तक पहुंचने के लिए अगर थोड़ा सा भी इम्पैक्ट मेरा हो रहा है तो हम पब्लिक है। बात समझ में आया। जिसका भी इम्पैक्ट थोड़ा सा भी मार्केटर्स का गोल तक पहुंचने के लिए होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको पब्लिक बोलते हैं। अब उसमें बहुत सारा पब्लिक आता है, फाइनेंशियल पब्लिक आता है, लोकल पब्लिक आता है, जनरल पब्लिक आता है, इंटरनल पब्लिक आता है, मीडिया पब्लिक आता है, सिटीजन पब्लिक आता है। हम लोग एक एक करके समझते हैं। पब्लिक में सबसे पहला आता है फाइनेंशियल पब्लिक। ये फाइनेंशियल पब्लिक क्या होता है भैया। फाइनेंशियल पब्लिक जो हम लोगों को पैसा दे रहा है, जो हम लोगों को पैसा दे रहा है, शेयर होल्डर लोग, बैंक लोग, इन्वेस्टर लोग, क्रेडिटर लोग, जो पैसा हम लोग पे लगा रहा है वो होता है फाइनेंशियल पब्लिक। अगर हम लोग सही से हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं करेगा तो वो लोग अगर हम लोगों को फंडिंग नहीं देगा तो हम लोग बिजनेस ही नहीं कर पाएंगे, हम लोग मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बोलते हैं इसका इम्पैक्ट होता है बिजनेस पे। ठीक है, तो फाइनेंशियल पब्लिक। दूसरा होता है गवर्नमेंट पब्लिक। हम लोग को गवर्नमेंट को हरदम खुश करना पड़ता है। खुश करने का मतलब भैया, गवर्नमेंट पब्लिक मतलब होता है हम लोगों को गवर्नमेंट पब्लिक का बात मानना होगा। जो गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन बना के रखा है उसको फॉलो करना पड़ेगा, है ना। अगर गवर्नमेंट कुछ बोल रहा है, गवर्नमेंट का ऑफिशियल्स हम लोगों को कुछ बोल रहा है, फॉलो कर रहे हैं, अगर हम वो फॉलो नहीं करते हैं तो हम लोगों का बिजनेस पे खराब इम्पैक्ट पड़ सकता है, बिजनेस हम लोगों का बंद भी हो सकता है। तो इसीलिए बोल रहा है गवर्नमेंट पब्लिक को हम लोग नाराज नहीं कर सकते। नाराज का मतलब हम लोग गवर्नमेंट जो रूल रेगुलेशन बना के दिया उसको तोड़ नहीं सकते। हम लोगों का जो रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट बना के दिया उसको हमको फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगला होता है लोकल पब्लिक। देखो भैया, एक चीज हरदम याद रखना, तुम कितना बड़ा भी शेर बन जाओ, कितना बड़ा भी डॉन बन जाओ, अगर आसपास का जो आदमी है, आसपास का नेबरहुड का जो आदमी है, वो अगर तुम लोग से खुश नहीं है, वो अगर तुम लोग से खुश नहीं है, तो याद रखना तुम्हारा बिजनेस ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। तो लोकल पब्लिक ऑलवेज, लोकल पब्लिक तुम लोगों के पक्ष में होना चाहिए। ठीक है, तुम लोग के पक्ष में होना चाहिए, तुम लोग के अगेंस्ट खड़ा नहीं होना चाहिए। तो लोकल पब्लिक हरदम तुम्हारे पक्ष में होना चाहिए, ये तुम लोग इंश्योर करना होगा। बिजनेस को हरदम ये देखना होगा कि जो हम लोग का लोकल पब्लिक, हम लोग का जो नेबरहुड का आदमी लोग है, वो हम लोग से खफा ना हो। ठीक है, तो ये हम लोगों को हरदम माइंड में रखना होगा। अगला होता है जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक, negative attitude of general public about the activity of marketer hamper public image of their business। क्या बोल रहा है, so every marketer has understand the general public's attitude towards the product and activity। बोल रहा है जो आज का डेट में मान लो हम वीडियो बना रहे हैं, हम वीडियोस बना रहे हैं, अब यहाँ पे जितना व्यूअर्स आ रहा है सबका देखने का तरीका अलग होगा, सबका एटीट्यूड टुवर्ड्स वीडियो अलग होगा। तो हम लोग, मेरे को खासकर कम से कम जितना हम व्यूअर्स के बारे में सोच सकते हैं, जितना व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने का ट्राई कर सकते हैं, उतना मेरे को कोशिश करना चाहिए। हम लोग वीडियो पे बहुत इंसान आएंगे जो नेगेटिव कमेंट करेंगे, या जो प्रोडक्ट बनाते हैं, हम लोग कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि सबको वो प्रोडक्ट पसंद आएगा, है ना। प्रोडक्ट पे नेगेटिव कमेंट भी आएगा, तो हम लोग उससे कैसे डील कर रहे हैं, ये भी मार्केटिंग में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि अगर एक गलत इंसान के साथ हम लग गए तो फिर मेरा इमेज खराब हो जाएगा, उस प्रोडक्ट का इमेज खराब हो रहा है, उस प्रोडक्ट का इमेज खराब होने का चक्कर में मेरा जो एक इंसान की वजह से, जनरल पब्लिक की वजह से मेरा पूरा मार्केट खराब हो सकता है। तो जनरल पब्लिक को हम लोगों को हैंडल करना आना चाहिए। इंटरनल पब्लिक होता है भैया, इंटरनल पब्लिक किसको बोलते हैं। इंटरनल पब्लिक क्या होता है, इंटरनल पब्लिक होता है कि हम लोगों के ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं, जैसे हम लोगों का जो मैनेजमेंट है, हम लोगों का जो मैनेजर होगा, हम लोगों का जो सुपरवाइजर होगा, हम लोगों का जो लेबर होगा, ये सब जो आदमी है वो इंटरनल पब्लिक में आता है। तो हम लोगों का मार्केटिंग करने के लिए, हम लोगों का प्रोडक्ट को सही अच्छा से प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, कस्टमर को का वांट को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोगों का इंटरनल पब्लिक
सही होना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों का इंटरनल पब्लिक जितना अच्छा होगा, हम लोगों का इंटरनल आदमी जितना हार्ड वर्किंग होगा, जितना पोलाइट होगा, उतना अच्छा हम लोगों का मार्केटिंग भी चलेगा। ठीक है। मीडिया पब्लिक, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आज के ज़माने में तो बहुत बड़ा फैक्टर है। आज के ज़माने में जहाँ फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, इतना कुछ मीडिया हाउसेस इतना बढ़ चुका है। पहले तो क्या होता था, पहले मैगजीन्स होता था, पेपर होता था, न्यूज़ चैनल होता था, तो वो अभी हर सेकंड का न्यूज़ हर जगह पे पहुंच रहा है ना। तो इसी वजह से मीडिया पब्लिक भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में। अगर तुम्हारा मार्केटिंग सही नहीं है तो आज के डेट में तुम्हारा तुरंत तुम लोगों का ऊपर जो प्रोडक्ट है उसका गलत इम्पैक्ट, जो बैड इम्पैक्ट है वो मार्केटिंग में पड़ जाएगा। ठीक है। तो मीडिया, जो मीडिया पब्लिक है उसको भी सही से हैंडल करना आना चाहिए। ठीक है। तो ये हम लोगों का हो गया मार्केटिंग इन्वायरमेंट, सॉरी मैक्रो मार्केटिंग इन्वायरमेंट। मैक्रो नहीं है, माइक्रो है। ठीक है। इसके बाद हम लोग मैक्रो करेंगे अगले वीडियो में। ये क्या है, हम लोग माइक्रो इन्वायरमेंट में क्या क्या पढ़े। माइक्रो इन्वायरमेंट का जो फैक्टर होता है उसमें सबसे पहला सप्लायर था, दूसरा मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स था। मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स में पहला मर्चेंट मिडिलमैन। मर्चेंट मिडिलमैन हम लोग पढ़े क्या, मर्चेंट मिडिलमैन में होलसेलर, रिटेलर आता है। दूसरा होता है फंक्शनल मिडिलमैन। फंक्शनल मिडिलमैन में ब्रोकर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो सब आता है। ठीक है। तीसरा कस्टमर मार्केट। कस्टमर मार्केट में क्या क्या आता है, कंज्यूमर मार्केट जहां पे डायरेक्ट कंज्यूमर आता है। दूसरा इंडस्ट्रियल मार्केट जहां पे सामान खरीद के रिप्रोसेस के लिए ले लिया जाता है। तीसरा रीसेलर मार्केट जहां पे सामान खरीद के दूसरा सामान बेचने के लिए सामान खरीदा जाता है। तीसरा गवर्नमेंट मार्केट जहां से गवर्नमेंट सामान खरीदता है। चौथा इंटरनेशनल मार्केट, जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आता है। कंपटीटर, हम लोगों को कंपटीशन के बारे में पता होना चाहिए, हम लोगों का क्या कंपटीशन है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों का जो उसका जो स्ट्रेंथ होगा उसके अकॉर्डिंग हमको अपना स्ट्रेंथ बढ़ाना है। उसका जो वीकनेस है उसके अकॉर्डिंग भी हम लोगों को अपना स्ट्रेंथ बढ़ाना है। हम लोगों का जो अपना वीकनेस है, कंपटीशन से ये भी पता चलता है कि हम लोग कहाँ पीछे रह रहे हैं, तो उसके वजह से हम लोग का जो वीकनेस है उसको भी हम लोग को ठीक करने का या स्ट्रॉन्ग करने का हम लोगों के पास मौका आता है। अगला है पब्लिक। पब्लिक में आता है फाइनेंशियल पब्लिक, जो कि हम लोगों को पैसा दे रहा है। दूसरा गवर्नमेंट पब्लिक। गवर्नमेंट पब्लिक मतलब जो रूल रेगुलेशन है हम लोगों को वो मानना पड़ेगा। लोकल पब्लिक में हम लोग का जो नेबरहुड है उसको हम लोगों को ठीक ठाक करना पड़ेगा। नेबरहुड हम लोग का साथ बेट्रे नहीं करना चाहिए, नेबरहुड हम लोग का एकदम फेवर में होना चाहिए। जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक मतलब प्रोडक्ट को जो भी यूज कर रहा है, बहुत सारा इंसान हम लोगों का प्रोडक्ट यूज करेगा, तो जो नेगेटिव एटीट्यूड का पर्सन है उसको हम लोग कैसे हैंडल करते हैं। इंटरनल पब्लिक हम लोगों का जो मैनेजमेंट है, हम लोगों का जो इंटरनल जितना भी लेबर है, वर्कर है, ऊपर से जो हाई CEO है, जितना भी हम लोगों के ऑर्गेनाइजेशन में आदमी काम कर रहा है वो सब इंटरनल पब्लिक के अंदर आता है। मीडिया पब्लिक, आजकल हर जगह पे मीडिया पब्लिक ही है। सोशल मीडिया है, हम लोगों का टेलीविज़न मीडिया, हम लोगों का जो मैगजीन्स है, हम लोगों का न्यूज़ चैनल्स है। तो कहीं भी हम लोगों को सही से मार्केटिंग करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोगों का प्रोडक्ट पे गंदा इमेज पड़ सकता है। ठीक है। अच्छा, मीडिया पब्लिक से हम लोग एडवर्टाइजमेंट भी करवा सकते हैं। आज देखो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, सब जगह एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, तो एडवर्टाइजमेंट के लिए भी मीडिया पब्लिक बहुत अच्छा साधन है। ठीक है। तो ये था हम लोगों का मार्केटिंग मैनेजमेंट का मार्केटिंग इन्वायरमेंट का माइक्रो इन्वायरमेंट। ठीक है। अगले क्लास में हम लोग मैक्रो इन्वायरमेंट देखेंगे। ठीक है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। और एक बात, हम लोगों का हम जब स्टार्ट किए वीडियोस जब स्टार्ट किए तब तुम लोगों को बोले थे कम से कम लिख लिया करो, लिख लेने से तुम लोगों का जो नोट्स है वो खुद से बन जाएगा। लेकिन मेरे को बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि नोट्स चाहिए, तो हम ट्राई कर रहे हैं, हम धीरे धीरे नोट्स बनाने का ट्राई कर रहे हैं। तुम लोगों को बहुत जल्दी हम लोग नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। नोट्स लेने के लिए तुम लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक हर वीडियो में ही दिया हुआ है, इस वीडियो के नीचे भी टेलीग्राम चैनल का लिंक है। 1-2 कॉस्ट का नोट दिया हुआ है, तो वो तब तक देख लेना। और जो थ्योरी सब्जेक्ट है उसका नोट्स हम बना रहे हैं, तो बहुत जल्दी वो भी प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है। चलो, तब तक के लिए बाय।